हेलो चिल्ड्रन, आई एम रुक्मणी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स इस चैप्टर के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, मिस मत करिए कोई भी पार्ट। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पूरा लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ। इलेक्ट्रिक सेल किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिसिटी का। व्हाट आर द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल कौन से होते हैं? एक निगेटिव टर्मिनल होता है, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इन इट। इलेक्ट्रिक सेल जो उसके अंदर केमिकल स्टोर किए हुए होते हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये बिल्कुल सही है। द मेटल कैप इज टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। जो मेटल कैप होती है वो इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है और जो मेटल डिस्क होती है वो निगेटिव टर्मिनल होता है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ। जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। द स्विच इज सेड टू बी ऑन व्हेन इट अलाउज करंट टू पास थ्रू इट। स्विच को ऑन कहा जाता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ये बिल्कुल सही है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। द थिन कोइल्ड वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट। जो पतला सा मुड़ा हुआ तार होता है गोल, वो लाइट देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। टू ब्रेक द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। सर्किट में करंट के फ्लो को तोड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? स्विच यूज़ किया जाता है। देयर आर टर्मिनल्स इन एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। व्हाट इज ए स्विच? स्विच क्या होता है? द सिंपल डिवाइस, छोटा सा डिवाइस, बिल्कुल ऑर्डिनरी, सिंपल, आसान। दैट इधर ब्रेक द सर्किट। जो या तो सर्किट को ब्रेक करता है एंड और कंप्लीट्स इट, या उसे कंप्लीट करता है, उसे ही स्विच कहते हैं। नेम एनी 2 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। ऐसे 2 इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बताइए दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम, जिनके अंदर स्विच बना हुआ होता है। एक तो टॉर्च होती है और दूसरा होता है ओवन। गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर के 2 एग्जाम्पल दीजिए। एक तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इनके वायर बनते हैं इनके। इज एयर ए कंडक्टर और इंसुलेटर? एयर कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर होती है, अगर मान लीजिए एयर कंडक्टर होती तो फिर तो सारी जगह करंट ही करंट होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? रबर, वुड और ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर। रबर और वुड में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है। व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स किन्हें कहते हैं? मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। वो सारे मटेरियल्स, चीज़ें जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, उन्हें कहते हैं कंडक्टर्स। और जो पास नहीं होने देते उन्हें कहते हैं इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ। इलेक्ट्रिक वायर्स बने हुए होते हैं किसके? कंडक्टर के। बट दे आर कवर्ड विद, लेकिन वो कवर होते हैं ऊपर से इंसुलेटर से ताकि करंट ना लगे। विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल और बल्ब कैन बी कनेक्टेड टू फॉर्म ए सर्किट? सर्किट बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सेल के या बल्ब के किस पार्ट को कनेक्ट किया जाता है? द 2 टर्मिनल्स, दोनों टर्मिनल्स को, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। व्हाट आर इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स क्या होते हैं?
मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल्स जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है? कॉपर, एल्यूमिनियम, मरकरी और रबर में से। तो इसका आंसर है रबर। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के 2 एग्जाम्पल दीजिए। एक तो रबर है, दूसरा प्लास्टिक है। इलेक्ट्रिशियंस मस्ट वेयर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच, जब इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन को पहनना चाहिए, कैसे ग्लव्स पहनने चाहिए? रबर के, क्योंकि वो इंसुलेटर होते हैं, उनसे करंट नहीं लगता। द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। एन इलेक्ट्रिक बेल, एक इलेक्ट्रिक बेल में एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। कॉटन एंड थर्मोकोल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉटन भी और थर्मोकोल भी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं, इनमें से तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है। इलेक्ट्रिक इज ए पाथ अलोंग विच करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है। स्विच कैन ब्रेक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, स्विच इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को तोड़ सकता है। यस, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। द मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं उसे। और बॉडी इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, सारे ही मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इज द स्टेटमेंट ट्रू, क्या ये सही है? गिव एग्जाम्पल। यस, जैसे आयरन है, कॉपर है, इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। विच मटीरियल्स कैन बी यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए, प्लग, टॉप्स और स्विच को कवर करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है? वो है इंसुलेटर, सच एज प्लास्टिक, रबर, ऐसे इंसुलेटर को यूज़ किया जाता है। गोल्ड इज ए कंडक्टर, गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। यस, सही है ये। व्हाट आर इलेक्ट्रिक वायर्स मेड अप ऑफ, जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, तार होते हैं, वो किसके बने होते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर और या फिर एल्यूमिनियम। नेम एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट के 3 कंपोनेंट्स बताइए। एक तो इलेक्ट्रिक सेल, दूसरा वायर और तीसरा इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी जॉइन 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल डायरेक्टली थ्रू ए वायर, अगर हम किसी वायर में से 2 टर्मिनल, जो इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल्स हैं, उनको ज्वाइन कर दे तो क्या होगा? इफ वी ज्वाइन 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल डायरेक्टली थ्रू ए वायर, द केमिकल इन एन इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट, तो जो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर केमिकल होता है वो बड़ी जल्दी यूज़ हो जाता है। एंड द सेल विल स्टॉप वर्किंग, और सेल भी काम करना बंद कर देता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी कि ऐसा अरेंजमेंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए एक पूरा रास्ता देता है, उसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। एक्सप्लेन हाउ द बल्ब ग्लोज इन सर्किट, एक्सप्लेन करिए कि सर्किट में बल्ब कैसे ग्लो करता है। व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, जब वो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट हो जाता है। व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड विद दैट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल बाय वायर्स, जब बल्ब के टर्मिनल्स को वायर्स के द्वारा इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया जाता है, एक करंट पास थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, तो बल्ब के फिलामेंट में से करंट पास होता है एंड इट मेक द बल्ब ग्लो, और जो बल्ब होता है वो ग्लो करने लगता है।
हाउ कैन एन इलेक्ट्रिक बल्ब गेट फ्यूज्ड? इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज कैसे हो जाता है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब में गेट फ्यूज्ड ड्यू टू ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। अगर फिलामेंट टूट जाता है बल्ब का तो वो फ्यूज हो जाता है। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब मीन्स, क्योंकि फिलामेंट में के टूटने का मतलब होता है ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट, कि जो करंट का रास्ता था वो ब्रेक हो गया बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल का टर्मिनल्स है उसके बीच में। वाई रबर्स एंड प्लास्टिक यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग टॉप्स? इलेक्ट्रिक वायर्स को और प्लग टॉप्स को कवर करने के लिए प्लास्टिक या रबर क्यों यूज की जाती है? रबर्स एंड प्लास्टिक आर यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग टॉप बिकॉज दे आर इंसुलेटर, क्योंकि ये प्लास्टिक भी और रबर भी इंसुलेटर्स होते हैं। एंड डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास व्हेन वी टच प्लग्स एंड स्विचेस। वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते जब हम प्लग को और स्विच को टच करते हैं। वाई इज डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड इन द बैटरीज एंड नॉट द टैप वाटर? बैटरीज में डिस्टिल्ड वाटर क्यों यूज़ करते हैं और टैप वाटर को, यानी कि जो नल में पानी आता है, उसे क्यों नहीं यूज़ करते? बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इंसुलेटर का काम करता है जब वो प्योरेस्ट वाटर होता है। वेयर एज टैप वाटर हैज सॉल्ट्स, जबकि टैप वाटर में सॉल्ट होता है और इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि कंडक्टर का काम करती हैं। वाई इज हैंडल ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर प्लायर्स आर कवर्ड विद प्लास्टिक और रबर? जो स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस होता है और प्लायर्स होते हैं वो रबर और प्लास्टिक से उनके जो हैंडल होते हैं वो क्यों कवर होते हैं? बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, क्योंकि वो प्लास्टिक और रबर इंसुलेटर्स हैं एंड अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रिक करंट, और वो इलेक्ट्रिक करंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने में हेल्प करते हैं वाइल टचिंग इलेक्ट्रिक वायर, जब इलेक्ट्रिक वायर्स को टच किया जाता है। जनरली व्हाट कैन बी कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स जनरली क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी फॉलोइंग: ए सेल और ए बैटरी, ये होते हैं। नंबर 2, कनेक्टिंग वायर्स मेड ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का या कॉपर का बना हुआ वायर होना चाहिए। थर्ड है स्विच, और फिर बल्ब और अदर इलेक्ट्रिक डिवाइस, या तो बल्ब हो या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस हो। वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो, वाई और वाई नॉट? कि जो ये दिया हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? देखिए, अगर ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किल क्लोज्ड पाथ है, ये यहाँ से जाके आप देख रहे हो यहाँ से पूरा क्लोज्ड है, तो इसमें ज़रूर जलेगा, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होना चाहिए, दोनों एक साथ एक पॉइंट पर नहीं होने चाहिए। तो यस, बल्ब विल ग्लो बिकॉज करंट विल फ्लो फ्रॉम 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। देखो, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल की तरफ वो जाएगा तो ग्लो होगा। वॉट इज द फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक स्विच का काम क्या होता है? इट इज ए सिंपल डिवाइस, ये एक सिंपल डिवाइस होता है दैट इधर ब्रेक द सर्किट, जो कि या तो सर्किट को ब्रेक करता है या उसे कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए माइक्रोवेव और टॉय कार्स, जो दोनों ही चीज़ें होती हैं, वी हैव स्विचेस टू टर्न इट ऑन और ऑफ, उन्हें ऑन या ऑफ करने के लिए उसमें स्विच होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? हाउ मैनी टर्मिनल्स इट हैज, उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि सेल के अंदर केमिकल होते हैं जिसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, जिससे कि बल्ब जल जाता है। इट हैज़ 2 मेटल प्लेट्स, इसमें 2 मेटल की प्लेट्स होती हैं, इंडिकेटिंग 2 टर्मिनल्स, जिससे कि 2 टर्मिनल बनते हैं, एक निगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। इट हैज़ केमिकल इनसाइड इट, और उसके अंदर केमिकल होता है। ये स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
बल्ब हैज़ वन टर्मिनल, गलत है क्योंकि दो होते हैं, अभी आपने पढ़ा। इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन द सेल, सेल में इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, यस ये ट्रू है। कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है ये, तभी तो उसके वायर बनते हैं। सर्किट शोज द पाथ ऑफ करंट, जो सर्किट होता है वो करंट के पाथ को हमें बताता है, बिल्कुल सही है ये। अब ये मैच करने हैं आपको, तो सर्किट एक तरीके से पाथ ऑफ करंट होता है, स्विच ब्रेक द सर्किट, सर्किट को ब्रेक करता है, बल्ब उसमें फिलामेंट होता है, और इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब डायग्राम आपको ड्रॉ करना है सर्किट का, तो ये डायग्राम है, बल्ब बनाइए ऐसे यहाँ पर, और ये सेल बना के ऊपर से ये पॉजिटिव और नीचे से नेगेटिव, ये इसमें इसीलिए दो कलर यूज़ किए हैं ताकि अलग अलग इनके टर्मिनल को शो किया जा सके। एक्सप्लेन वाई बल्ब विल ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन, कि इस वाले अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो क्यों करेगा। वैसे सिंपल तो यही है क्योंकि ये पूरे क्लोज पाथ को बना रहा है। बिकॉज द स्विच इज ऑन एंड देयरफॉर करंट विल फ्लो, क्योंकि दो स्विच हैं, स्विच इसमें ऑन है तो इसीलिए करंट फ्लो होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कंडक्टर और इंसुलेटर, इनको बताइए कौन सा इंसुलेटर है कौन सा कंडक्टर है। कंडक्टर है कॉइन, नीडल, की, आयरन नेल, और इंसुलेटर है इरेजर, ग्लास, पेंसिल, प्लास्टिक स्केल। अब ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है वो कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन है, कॉपर है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जितने भी मेटल्स होते हैं ज़्यादातर गुड कंडक्टर होते हैं। वो मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर, जैसे कि रबर और प्लास्टिक। आई होप कि इसमें आपने हर क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों को डिफरेंट तरीके से पढ़ा है, तो आई एम श्योर कि ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।